हेलो। हेलो। हाँ जी, एक बार क्लियर कर दीजिए ऑडियो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? आई थिंक ऑल आर क्लियर। हाँ, वेलकम ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है बच्चों। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आज हम अपने बीपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लिए, हाँ क्लियर है बच्चे सभी? एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो। हाँ जी, सॉरी थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया मैं। चलें तो हाँ जी, ओके, नाउ स्टार्ट। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम अभी पर्टिकुलरली ए आरपीएससी का जो हमारा ग्रुप इंस्ट्रक्टर आया हुआ है, इस पोस्ट के लिए हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना। इसका सिलेबस वगैरह अभी तक आपने देख ही लिया होगा, पर मैं एक बार आपको फिर से इसका आइडिया दे दूं कि इसमें सिलेबस में क्या है, मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, पेपर में मेरे टॉपिक से कितना कितना आने वाला है, ये सभी मैं आज डिस्कस करूंगा। और जो भी टॉपिक है रिस्पेक्टेड टॉपिक, वो मैं आज स्टार्ट करने की आपके लिए स्टार्ट कर उससे अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ये हमारा जो आप देख रहे हो ये चाणक्य बैच है। इसमें आपको सभी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और 5000 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो हमारा लास्ट 2018 सिलेबस अभी रिसेंटली आपको पता होगा अभी क्या हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको एक बार पिछला सिलेबस बताता हूं और अभी का सिलेबस बताता हूं, और मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसका मैं आपको कंपेयर कराने वाला हूं। बाकी का रेस्ट ऑफ द टॉपिक आपने कंपेयर, बाकी टॉपिक आपने कंपेयर कर लिए होंगे, ठीक है ना। चलें, तो हम क्या बात करने वाले हैं, ये हमारा पिछला सिलेबस है, साइज छोटा हो गया होगा आपको, है ना। इसमें थोड़ा दिख रहा होगा, है ना, बहुत स्मॉल है, पर हमें जो डिस्कस करना है उस पर हम आते हैं। तो ये जो टॉपिक है, दिस इज द स्पेशली टॉपिक जो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट जो पिछली बार था 2018, इतना लिखा हुआ है जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, ठीक है। केवल इतना, बाकी ऊपर नीचे सभी मिक्स है, मैकेनिकल सिविल मिक्स है। इतना पार्ट जो था 2018 में, ये हमारा मिक्स था। इसमें पहला पार्ट स्पेशली अलग है और दूसरा ये वाला जो पार्ट है जो मैं कवर करने वाला हूं, ठीक है। अब हम बात करें कि सर अपडेटेड जो सिलेबस आया है उसमें क्या है, ये हमारा अपडेटेड सिलेबस आया है 2022 का, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, मैं कमेंट आपके टाइम टू टाइम 1 मिनट 2 मिनट के डिफरेंस में देखता रहूँगा। हर एक समय कमेंट नहीं देख सकता हूँ क्योंकि इससे पढ़ने का अपना जो होता है फोकस चला जाता है, ठीक है। चले, तो ये हमारा नया सिलेबस आया हुआ है 2022 के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो हमने लास्ट में जो पढ़ा हुआ था वो एक यूनिट को 2 अलग-अलग यूनिट में कन्वर्ट करके कुछ और पार्ट डाल दिया है। ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा था। ये जो था पिछले सिलेबस में, ठीक है, सुन लीजिए, बहुत सारे बच्चों ने इतना एनालिसिस कर लिया होगा मुझे पता है, बट थोड़ा सा बेसिक पहले दिन अगर मैं डायरेक्ट ही आपको पहले दिन ही क्लास स्टार्ट कर देता तो आपको भी थोड़ा सा लगता कि सर ने आते से ही कुछ बताया नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एनालिसिस कर लिया है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एनालिसिस नहीं किया है। तो मैं दोनों तरह के बच्चों को थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं। जिन्होंने पढ़ लिया है वो एक बार फिर से पढ़ लें, समझ लें कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या सिलेबस है। वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बड़े प्रेम से आराम से फोकस होकर पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, आपको गारंटेड मज़ा आने वाला है ना। देखें तो ये जो टॉपिक था, ये वाला जो टॉपिक, ये हमारा पिछली बार कंबाइंड था। अब इन्होंने क्या किया है, इस बार से मैं अपने टॉपिक की बात कर रहा हूं केवल, ठीक है। इस बार से क्या हुआ है देखें जरा ध्यान से। इस बार से आपके लिए ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया है। सेकंड, इसमें भी थोड़ा सा पार्ट बढ़ा दिया है एज कंपेयर टू लास्ट। और अगर हम बात करें ये फिफ्थ, ये कंप्लीटली अलग कर दिया है उन्होंने, ठीक है। तो सेकंड और फिफ्थ हमारा इसमें पार्ट हो गया, सेकंड और फिफ्थ हमारा पार्ट हो गया है, ठीक है। चलें, क्या हो गया भाई,
लगता है बोर्ड भी लोड नहीं सेंड कर पाया। अरे 1 मिनट बच्चे, वन मिनट, कुछ अचानक से बोर्ड में ये क्या प्रॉब्लम आ गई है, मैं ज़रा सा 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ, ठीक है। क्या गड़बड़ हो गया भाई? ओके, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया था। हाँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन भी बच्चे इंट्रोडक्शन भी देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक, इंट्रोडक्शन भी देते हैं। चले, आई थिंक अभी क्लियर है, आवाज़ आ रही है? एक बार चेक कर लें, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, चलें। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला सर अपना परिचय दे दीजिए। चलिए, पहले अपन जो बात कर रहे थे वो बात कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं अपना परिचय दे देता हूँ, ठीक है। तो अब ये 5th टॉपिक जो है बच्चे, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है ना, एज ए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फैकल्टी मैं उसको कवर करूँगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला है ना, कि मैं इधर दोनों लैंग्वेज में कवर करूंगा। वाई लैंग्वेज की बात करेंगे, वैसे जनरली हम हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो सभी हिंदी ही बोलते हैं और हिंदी ही समझाते हैं, ठीक है। पर तब भी बच्चों को लगता है सर हिंदी स्पेसिफिकली ना लिखना चाहिए, तो मैं उसकी भी कोशिश करूंगा आपके लिए। तो आप इससे बिल्कुल निश्फिक्र रहें, परेशान नहीं होना है कि सर हिंदी में क्या होगा कि नहीं होगा, सब कुछ दोनों लैंग्वेज में होगा। ये पूरा कोर्स आपका वाई लैंग्वेज है। और जैसा कि मैंने बोला है, हम यहाँ साउथ की फैकल्टी नहीं है ना। अगर आप साउथ में दिखेंगे तो वो हिंदी भी बोलते हैं, तो उनकी साउथ टोन में, अपन एक ही उसके रीजन के हैं, है ना। राजस्थान एमपी में ज़्यादा कुछ खास अलग नहीं है, ठीक है। मैं काफ़ी समय, मैंने जब फ्रीलांसिंग टीचिंग की है, ठीक है, तो मैंने राजस्थान में बहुत समय, जोधपुर, आपका जयपुर, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है, तो वो कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें, तो ये टॉपिक जो 5th आपके सामने लिखा हुआ है, इसको मैं अभी जूम करने वाला हूं और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं अपनी बात कर लेता हूं। बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे हो सकते हैं मुझे जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं बता दूं, मेरा नाम विनय गुप्ता है। हिंदी में आई थिंक ये हिंदी इंग्लिश दोनों तरह के लोग समझ जाएंगे, इतना है, कोई इंग्लिश वाला बच्चा भी नहीं है कि वो हिंदी बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, तो मैं हिंदी में ही बात करता हूँ पूरी। मेरा नाम विनय गुप्ता है। मैं पिछले लगभग 12 से 14 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, टीचिंग इंडस्ट्री में। 2009 से 2012, फ्रॉम 2009 टू 2012, 2009 से 2012 तक, ठीक है। 2009 से 2012 तक मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, 2009 से 2012 तक, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। 2012 के बाद से फिर मैं लगभग अगले 7-8 साल तक आपके जो भी फील्ड है, गेट इंजीनियरिंग, अभी तक मतलब गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, जेई, एई, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेसिफिकली मैं आपको बोलूं तो गेट एक एग्जाम होता है, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे।
गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज ESE, पहले इसको IES बोलते थे, उसमें मैंने ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। इसके साथ साथ AE और JEE में भी मैं बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, पर इंडिया का अगर कोई भी इंस्टीट्यूट देखें तो वहाँ पर लगभग मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फ्रीलांसर फैकल्टी जैसे मैंने बोला, उसका मतलब ये होता है, फ्रीलांसर का मतलब है अलग अलग जगह जाकर आप अपने सब्जेक्ट को डिलीवर करते हैं। इज इट ओके? आई थिंक इतना परिचय प्रॉपर है बच्चे, कुछ और परिचय की जरूरत है क्या? है ना, इतना है आपके लिए सफिशिएंट है। और एट प्रेजेंट, अभी मैं वो बताऊंगा नहीं, पर एट प्रेजेंट मैं अभी भी बहुत अच्छी जगह पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलें, तो आई थिंक आपको भरोसा हो गया होगा, है ना, कि आपको पढ़ाने के लिए एक सही टीचर है। और मैं आपको बता दूं बच्चा, भरोसा होना बहुत ज़रूरी है ना। देखिए मैं आपको बताऊं, पढ़ते हैं आप अपन आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल फोकस होके इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बच्चे का अपने टीचर पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी होता है। उसे पता होना चाहिए, उसे लगना चाहिए अंदर से कि मैं जिससे पढ़ रहा हूँ वो मुझे वो दे पाएगा जो मुझे चाहिए। क्या चाहिए एक बच्चे को? बच्चे को चाहिए सिलेक्शन। सिंपल सी बात है। मैं आपको बता दूं, 2015 से 2017 में टीचिंग के दौरान ही दिल्ली में IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन प्लस टीचिंग साथ साथ में था, ठीक है। तो इस तैयारी वाले फेज को 2014 से 2016, ठीक है, मैं पढ़ा भी रहा था, साथ साथ दिल्ली में रहता था, वहाँ पर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में था, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा साथ में IES की प्रिपरेशन उसको भी पास से देखा हुआ, तो मुझे पता है कि बच्चे के लिए एक गवर्नमेंट जॉब कितनी ज़रूरी है। तो उस फेज को मैंने बिल्कुल उसमें रह के पास से देखा हुआ है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका अपने टीचर पर, अपने इंस्टीट्यूट पर भरोसा, और जिसकी 100% गारंटी है। अगर मैं आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा पढ़ाया हुआ जितना पार्ट है, आप क्वेश्चन पेपर लेके आना, आपको एज इट इज क्वेश्चंस वहां से मिलेंगे। एज इट इज का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल लाइन टू लाइन, एज इट इज का मतलब होता है कंसेप्चुअल, है ना। एक बात ध्यान रखना बच्चे, आगे कोई भी फैकल्टी, कोई अच्छी फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टी ये कभी नहीं बोलती कि पूरा मेरे नोट्स से आता है। एक एक्सपीरियंस फैकल्टी बोलती है, जिसको पता है ना, कि आपने नोट्स से पूरा 100% आएगा। कंसेप्चुअल का मतलब है मैंने जो कंसेप्ट बताए हैं उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनेगा ही, उससे बाहर नहीं आएगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं। क्वेश्चंस कभी लाइन बाय लाइन किसी को नहीं पता है, जिसको पता है वो या तो आपसे, सिंपल सी बात है, आप जानते हो झूठ बोल रहा है, या भाई उसने पेपर पहले से निकाल रखा है। तो दोनों ही चीज अपन नहीं करते हैं, ठीक है। चलें भाई, तो आई थिंक आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। चलें भाई, तो ये जो हमारा 5th नंबर का टॉपिक है, अब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बता दीजिए मुझे। अब दिख रहा है कि आपको? पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा बच्चे, पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा। मैं आपका एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं, ठीक है। आपका पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा, पढ़ने में मजा आएगा बिल्कुल बच्चे, ये मेरी गारंटी है। मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चों को पढ़ने में मजा आना चाहिए। एक बच्चे ने कमेंट किया है, गारंटी, मेरी गारंटी है। आपको कुछ करना है, आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे साथ पढ़ने के लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे, तभी मेरे साथ पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। मेरे साथ पढ़ने के लिए 3 काम करना पड़ेंगे, तभी मैं आपकी सिलेक्शन की गारंटी भी लूंगा। एक्चुअल में मैं 5th टॉपिक मतलब एक पार्ट पढ़ा रहा हूं, है ना, इसलिए मैं अपने पार्ट की गारंटी लेता हूं, बाकी का मुझे नहीं पता। बाकी इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी फैकल्टी लेते हैं, है ना, सभी बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। पर अपने पार्ट जो मैं पढ़ाता हूं उसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं। तो मैं क्या बता रहा था कि किसी भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तभी आता है जब उसको कुछ मिलता है ना, उसको लगेगा कि हाँ सब्जेक्ट को फील करना चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको करवा दूंगा। आप किसी भी, जैसे कि मुझे पता है इसमें सभी ब्रांच के बच्चे हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और भी ब्रांचों के बच्चे हैं। तो अब उनको मुझे उस लेवल पर जाके पढ़ाना है। कौन से लेवल पर जाके पढ़ाना है? मुझे उनको पढ़ाना है कि A+B+C इस तरह से होता है, ABCD 1+2+3, मतलब बिल्कुल 0 लेवल पर आपको मैं
पढ़ाने वाला हूं। तो बस आपको 3 काम करना है। पहला, रेगुलर आना है, क्लास कोई छूटनी नहीं चाहिए। अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप उसको अगली क्लास आने के पहले रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लें। यही ऑनलाइन की खूबसूरती है, ऑनलाइन में यही मजा आता है। क्लास छूट गई कोई बात नहीं, आप सिंसियर हो तो रिकॉर्डेड में देख लो। पहली बात, रेगुलर क्लास आना है। 3 चीजों की गारंटी आप देंगे, बाकी गारंटी मैं दूंगा। आपका 5th यूनिट से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रोकेगा, सिंगल क्वेश्चन, मेरी गारंटी है। पहला, रेगुलर आना है। दूसरा, आपको मैंने जो भी पढ़ाया है उतना आपको पीडीएफ मिलेंगे, पर साथ में कुछ लगे इंपॉर्टेंट तो नोट करते आना है। साथ में नहीं हो पाएगा, क्लास के बाद नोट कर लेना है। मतलब नोट्स के फॉर्म में, शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपको वो चीज अपने पास रखनी है। शॉर्ट नोट रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, जो कि अच्छे अच्छे बच्चों, पिछले 12-14 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है, 1 लाख ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैंने पढ़ा दिए होंगे पिछले 12 से 14 साल में। आपको मैं नाम नहीं लूँगा, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री में पढ़ाया हुआ है ना, जो कि पूरे इंडिया लेवल पर हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे जो शुरुआत में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे थे, पर लास्ट में उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। कारण, तीसरा पॉइंट, मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है। पढ़ना पढ़ाना दोनों एक ही बात है, ठीक है, पर आपको ये पता होना चाहिए कोई भी चीज पढ़ना कैसे है। पढ़ा तो मैं रहा ही हूं। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिवीजन। आप बोलो सर इतना सस्पेंस डाल के इतनी छोटी सी बात बताइए, तो मुझे को भी पता है ना, मुझे भी पता है। जब कोई बाबा लोग प्रवचन देते हैं ना, आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रवचनदारी, बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, है ना, जिनकी बातें सुन के हमारे मन को, है ना, बहुत शांति मिलती है। तो आप देखना वो जो बातें बताते हैं वो सब आपको पता होती हैं। ऐसी कोई नई बात नहीं बताते जो कि नई चीज हो, सब पता है, ठीक है। पर पता होने के बाद भी हम वो काम नहीं करते। यही बच्चों के साथ में, स्टूडेंट्स को मैं बच्चा बोलता हूं, है ना, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। बहुत से एक बार मैं बच्चा बोला, एक बार मेरा स्टूडेंट बोला कि सर यहाँ बच्चा कौन है ना। एज ए फैकल्टी मैं सभी स्टूडेंट्स को बच्चा बोलता हूं, तो आप समझ लीजिए मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, ठीक है। कैमरे में डायरेक्ट संवाद होता है अपना, मैं मान के चल रहा हूं सब बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं कैमरे के अंदर। चलें, तो मैं क्या बोल रहा था, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? रिवीजन, जो एक अच्छे से अच्छे बच्चे का सिलेक्शन रोक भी सकती है और एक गधे से गधे बच्चे का सिलेक्शन करवा भी सकती है ना। आप परेशान मत होना कि सर पढ़ा कुछ नहीं रहे हैं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कब सिलेबस कवर करना, वो सब मैं करूंगा। कोई इस बात को बस दिमाग में मत ले, वो मैं सब करूंगा। पिछले 14 साल का एक्सपीरियंस है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है, सब एक्सपीरियंस है, वो परेशान नहीं, वो मैं करूंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस भी टेंशन में रहते हैं, अरे मेरे को पढ़ना है सर, पढ़ा के नहीं, वो मैं कर लूंगा। मैं जो बात कर रहा हूं, हर एक बात यहां खड़े होके एक एक बात जो मैं बोल रहा हूं वो आपके हित के लिए है। तो मैंने क्या बोला? रिवीजन। इस बात को मैं लगभग हर 1-2 दिन में गाना गाता रहूंगा आपके लिए। रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, डेली क्लास आना है, मैं गाऊंगा गाना। और अभी जैसे कि मेरे सामने भी मेरे साथ 39 बच्चे अभी हैं, आगे चल के अपने पास 100 बच्चे होंगे, होते भी हैं हर एक बैच में, ठीक है। मैंने तो ऐसे ऐसे क्लासेस में पढ़ाया है जिसमें एक साथ 500-500 बच्चे बैठे हुए हैं सामने, ठीक है। अब जब से कोरोना है, जब से ऑनलाइन का प्रचलन है, इससे पहले लगभग बहुत सारे बच्चे क्लास में 500-500 बच्चे की क्लास रहती थी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, रिवीजन अभी से गांठ बांध लीजिए। अगर सिलेक्शन चाहिए, हाँ टाइम पास कर रहा हो तो बढ़िया, आराम से नॉलेज लो, बढ़िया पीएचडी करो, ठीक है। मेरा भी पीएचडी भी चल रहा है, वो भी मैंने आपको बता दिया, बीटेक प्लस एमटेक और पीएचडी अभी चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, रिवीजन बच्चे करना ही है। रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतनी गांठ बांध लें, आज मैंने जो पढ़ाया है वो कल की क्लास होने के पहले रिवाइज हो जाना चाहिए। जितना जरूरी है 2 टाइम और 3 टाइम का खाना खाना, उतना ही जरूरी है एक विद्यार्थी जो कि पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसका रिवीजन करना टाइम टू टाइम। अभी मैं रिवीजन का आपको फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं। तैयारी कैसे करते हैं इस पर भी मैंने बहुत एक्सपर्ट लेक्चर दिए हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है।
पर अभी के लिए आपको पहला लेवल है केवल और केवल, आपको सब चीज़ें एक साथ बताऊंगा, सब भूल जाओगे। तो अभी के लिए क्या बोला हूं, जो मैंने पढ़ाया है उसको अगली क्लास के पहले कवर करना। चलिए अब अपनी बात पर आते हैं। हाँ जी, पहले एक बार क्लास आप बच्चों के कमेंट देख लेते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, नहीं तो अपन बढ़िया फोकस के साथ इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, मज़ा आएगा। व्हाट विल बी द शेड्यूल टाइम फॉर दिस क्लास? ओह बट बच्चे, द शेड्यूल टाइम इज 8 PM, है ना, थोड़ा 2-5 मिनट ऊपर नीचे मान लीजिए, बट 8 PM डेली शाम को 8 बजे, मतलब विनय गुप्ता सर की क्लास, डेली शाम को 8 बजे विनय गुप्ता सर, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? डेली फ्रॉम डेली, ओके। आपका जो एम है बच्चे, मिशन है सिलेक्टेड इन द एग्जाम वी नीड योर रोल्स मस्ट। बच्चे आपका गारंटेड सिलेक्शन होगा, बस आपको मैंने जो 3 चीज़ें बोली हैं वो आपको करना है, ठीक है। चलें तो अब हम सिलेबस पर आ जाते हैं, अपनी बात करते हैं कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ, और आपको मज़ा आएगा। और एक बात मैंने बता दिया, बस आपको एक काम करना है। पहला काम तो मैंने बोल ही दिया है कि रिवीजन, तीनों काम मैंने बोल दिए हैं, डेली आना है, शॉर्ट नोट साथ साथ या क्लास के बाद, और रिवीजन। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप बस प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठें, आप इस सोच के साथ बैठें, इस समझ के साथ बैठें कि मुझे सर से सीखना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ऑनलाइन में तो बच्चे नहीं दिखते, है ना, पर ऑफलाइन जब क्लास लेता हूं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं मुझे सब कुछ आता है ना, मैं देखता हूं सर क्या पढ़ा लेंगे मुझे, क्या भी पढ़ा लेंगे, ठीक है। अगर आप इस सोच के साथ बैठेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है। हो भी सकता है पर नहीं होगा, इसलिए मेरा लेवल 0 है, मैं 0 लेवल से पढ़ाने वाला हूं। तो जो बच्चा बिल्कुल 0 लेवल पर है, मतलब आप 12th के बच्चे हो, मैं मान ही नहीं रहा हूं आप मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की हो, आप सिविल से इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप 12th पास आउट हो, आई थिंक सभी इतने लेवल पर हैं, और आपको तो भी समझ में आएगा। बिल्कुल मेरे पढ़ाने का तरीका ही इसलिए बेस्ट है, मैं अपने आप को बेस्ट नहीं बोल रहा हूं, पर इसलिए बेस्ट है क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ सबको समझ में आता है। 0 लेवल का बच्चा चाहिए मुझे, बस एक समझदार, समझ रखने वाला बच्चा, समझ मतलब जो चीजों को एक्सेप्ट करे, ठीक है। चलें लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, जो 5th यूनिट का है ना, एक बात याद रखें, 5th यूनिट का पहला टॉपिक की बात हो रही है। जो पहला टॉपिक है, क्या लिखा हुआ है, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टिफायर एंड देयर एप्लीकेशंस। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। पर जो हिंदी भाषी है, मैं उनको बोल रहा हूं वो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का प्रयास करें, इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, क्योंकि आपको बता दूं हिंदी इतनी ज़्यादा शुद्ध होती है ना कि आपको कभी लगेगा इंग्लिश उससे ज़्यादा बेहतर है। करंट, हम करंट को करंट ही बोलते हैं, गांव में भी जाओगे तो आप बोलो करंट लग गया, कोई नहीं बोलेगा हिंदी में क्या, हिंदी तो करंट की बिजली क्या होता है, ठीक है, धारा, कोई नहीं बोलेगा। तो आपको टर्म पता होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में भी लिखूंगा। तो पहला टॉपिक जो है वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टिफायर एंड एप्लीकेशन, आपको मैं यहां पर एक एक या 5-5 10-10 सेकंड में समझाता जाऊंगा, ज़्यादा आपको चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी, पर आपको इतना समझ में आ जाएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। धीरे धीरे एक एक टॉपिक की गारंटी मैं लेता हूं, बार बार बोल रहा हूं, मेरी गारंटी है हर एक टॉपिक का क्वेश्चन आपसे बनेगा बनेगा बनेगा। चलें, तो पहला टॉपिक एक्चुअल में रेक्टिफायर के बारे में है। रेक्टिफायर क्या होता है, अगर अभी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं। रेक्टिफायर एक डिवाइस है ना, एक सर्किट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये डेफिनेशन जो बोली है मैंने, ये इसलिए बोली है क्योंकि आपने सुन रखी है, पर ये डेफिनेशन पार्शियली करेक्ट है। अभी मैं आपकी डेफिनेशन ही बोल देता हूं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, पर ये पार्शियली करेक्ट है, पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, क्योंकि बच्चे, और इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक एक शब्द मेरा यहां पर इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना है। रेक्टिफायर पर क्वेश्चन आया था कि ये क्या करता है, हिंदी में अपन बात करते हैं, इंग्लिश की बात अभी हटा देते हैं। रेक्टिफायर या डिवाइस विच डू, है ना, दिस ऑप्शंस लिखे थे। रेक्टिफायर एक डिवाइस है, ये करता है, पहले भी लिखा था एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और जो बच्चा 12th का है उसमें भी रेक्टिफायर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में होते हैं,
इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से तो पढ़े ही होंगे, पहला टॉप ऑप्शन में ही टिक कर देता है, ठीक है। बट ये पार्शियली करेक्ट है। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा सर्किट है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है जो एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, और वो ऑप्शन डी पे लिखा हुआ था, पर ऑप्शन डी तक बच्चे पहुंचे ही नहीं क्योंकि उनको ए में ही आंसर मिल गया जो कि गलत था, ठीक है। इसलिए आपको अंदर से, एकदम अंदर से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो चीज है सब कुछ डीप में आएगी, आपको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आएगा, आप बोलोगे सर अब तो मैं गेट की तैयारी करूंगा आपके साथ। गेट एक एग्जाम होता है, वैसे बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जो कि आईआईटी से एमटेक करने के लिए दिया जाता है। एनआईटी, आईआईटी टॉप कॉलेजेस हैं, उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेज भी एमटेक कराती है, ठीक है। 7 टाइम्स मैं अपने बारे में थोड़ा और बताता जाऊंगा धीरे धीरे, एक साथ बताने का मेरा मन नहीं करता, इसलिए मैंने शुरुआत में अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, ऐसा कभी करता ही नहीं है जनरली, पर मैं आपने बोला तो मैंने बता दिया, तो कोई बात नहीं है। 7 टाइम्स मैंने गेट क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छी रैंक से, अंडर 500, अंडर 200 रैंक, ठीक है। 7 बार गेट क्वालिफाई हूं, 7 टाइम्स आई एम अ गेट क्वालिफाई, ठीक है। तो आई थिंक आपको और में इस पर भरोसा हो गया होगा, ठीक है। बहुत अच्छी रैंक के साथ, 99.99 परसेंटाइल के साथ। चले भाई, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे पहले टॉपिक की, इसका डिटेल्ड में बात हम करेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा है डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स। अब हम बात करें, देखें इन्होंने ऐसा मिक्सिंग सा कर रखा है, आपको लगेगा एक सिंगल टॉपिक है। अब डिजिटल एनालॉग सिग्नल अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक में, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं आता, ये किस में आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सब्जेक्ट होता है सिग्नल एंड सिस्टम, ठीक है, उसमें से आता है। या हम इलेक्ट्रॉनिक में एक सब्जेक्ट बोले कम्युनिकेशन, दोनों में पढ़ाते हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक एक अलग सब्जेक्ट से है, पहला टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। मैं आपको बता रहा हूं 5वीं, इसलिए आपको हल्के में नहीं लेना है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं चीजों को हल्के में लेते हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूं हमको संभाव की स्थिति में रहना है। संभाव मतलब ना ज्यादा एक्साइटेड होना है, ना ज्यादा डिप्रेस होना है, संभाव में रहना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। आपको पढ़ने में सब कुछ समझ में आएगा। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि आपको यहां पर क्या करना है, अलग अलग सब्जेक्ट से चीजों को उठाना है, आपको नहीं उठाना है, बस मैं जो उठा रहा हूं वो आपको पढ़ना है, आपको सब कुछ मिलेगा। तो क्या बोला है, सेकंड टॉपिक डिजिटल एनालॉग सिग्नल, थोड़ा वो सुना होगा, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, 0-1 के फॉर्म में होता है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। मैं बता दूंगा, जो मैं बोल रहा हूं वॉइस जब एनालॉग सिग्नल बात करेंगे अपन, ठीक है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट आ गया। आपको मैं बता रहा हूं कि कौन से भाई कहां से है। तीसरा बेसिक लॉजिक फंक्शन एंड लॉजिक गेट्स। अब आप देखो ना कौन सी चीज, तीसरा जो आप हिंदी देखते जाएं, आप हिंदी बेसिक लॉजिक फंक्शन एंड लॉजिक गेट्स, हिंदी में लिखा हुआ है बुनियादी तर्क। कितना अच्छा हिंदी, या बोलूं वो कितनी खतरनाक हिंदी आपके सामने। बुनियादी तर्क कार्य, देखो लॉजिक का मतलब होता है तर्क हिंदी में, फंक्शन का मतलब होता है कार्य, और बेसिक का मतलब होता है बुनियादी। इस तरह से कन्वर्ट करके बुनियादी का तर्क कार्य आ गया, और बेसिक लॉजिक गेट जो होते हैं, लॉजिक गेट, उनको इन्होंने बुनियादी तर्क द्वार और लॉजिक गेट दोनों बोले हुए हैं। तो अब हम बात कर रहे थे लॉजिक गेट। अगर आप देखेंगे तो लॉजिक गेट बच्चे आपको देखने को मिलेगा हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सब्जेक्ट होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको वहां से देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट रटना नहीं है, बस सुनो बढ़िया इंटरेस्ट के साथ, बढ़िया प्रेम के साथ, एक हल्की सी मुस्कान के साथ सुनते जाएं जो मैं आपको बोल रहा हूं, और जैसे जैसे मैं बताता जाऊं बस सुनते जाना। एक गुरु का आदेश मानते जाओ, मैं आपकी नैया पार कराऊंगा, बस आप सुनते जाएं। तो मैंने क्या बोला है, जब मैं बोलूंगा कि बच्चे लिखो, लिखना है, जब मैं बोलूंगा रिवीजन करो, रिवीजन करना है, जो कि मैंने बोल दिया डेली करना है। बेसिक लॉजिक फंक्शन लॉजिक गेट्स क्या करते हैं हम बात करेंगे। लॉजिक फंक्शन लॉजिक गेट्स छोटा मोटा अभी जट फटाफट बता देता हूँ 5 सेकंड में। एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, एक्स और गेट, है ना, यूनिवर्सल गेट इसमें होते हैं, कुछ बेसिक गेट होते हैं, नॉट गेट और एंड बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट, नैंड, नॉर, एक्स और एक्स नॉर। ये 7 गेट हमारे सामने हैं जिनको डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे अपने पेपर के लेवल पर 0 से। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो अगला टॉपिक है
ये टॉपिक आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसे कंप्यूटर का भी पार्ट मानते हैं, मुझे नहीं पता है ना कंप्यूटर में है कि नहीं है ना, बट मैं मान के चलता हूँ क्योंकि मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ गेट में, एई और जेई में, तो उसमें हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक ही इसको पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम से बच्चे बहुत सारे समझते हैं कि सर नंबर सिस्टम ये तो हमारे मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड वाला नंबर सिस्टम है। नहीं बच्चे, वो अलग है, ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर सिस्टम है, जिसमें हमें 4 बेसिक नंबर सिस्टम पढ़ना होते हैं, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी और इसमें डेसिमल। ये चारों नंबर सिस्टम लिखे हैं। इनमें कन्वर्जन देखते हैं, क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का, ठीक है। और ये हम इसमें पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। सर सबसे पहली चीज़ होती है क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब पेपर निकालने की तो पढ़ ही रहे हो बच्चे, वो उसकी नहीं। क्यों पढ़ने का मतलब ये नहीं है पेपर निकालना, क्यों पढ़ रहे हो के मतलब है कि ये आपको इंजीनियरिंग में डाला ही क्यों गया है। जो आपके सामने आसपास सब दिख रहा है, जो पंखा चल रहा है, जो एसी चल रहा है, जो आप ये टीवी देख रहे हो, इन सभी में इन कुछ कुछ टॉपिक का डायरेक्ट इनडायरेक्टली हाथ है, क्योंकि इंजीनियरिंग का पार्ट है। अब आपको लगेगा ऐसा क्या सर, हम इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं, तो जितना जरूरी है, जितना संभव है, हम उसका कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने की। यहाँ लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना जरूरी होता है, इसलिए मैं अपना लेवल उतना ही रखूंगा जितना आपको पढ़ना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है बच्चे, क्लियर है। चलें तो आगे क्या बात कर रहे हैं। चौथा टॉपिक, पांचवा स्मार्ट डिवाइसेस, मल्टीमीडिया डिवाइसेस। छठवां टॉपिक बेसिक ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जैसे कि आपने देखा होगा, ये छठवां जो टॉपिक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। 7th सेमेस्टर में स्टूडेंट पढ़ता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 7th सेमेस्टर में बच्चा है। 5 क्वेश्चन आए थे नंबर सिस्टम से। हाँ बच्चे, अभी मैं पेपर उठाने वाला हूँ, पवन कुमार, मैं नंबर उठाने। आपका कोर्स कितने दिन और कितने घंटे रहेगा? अच्छा ठीक है, आवर मिशन इज टू। ये पहले एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर आपका कोर्स कितने दिन और कितने घंटे का रहेगा, इस पर भी मैं आता हूँ। और अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट प्रोफेसर कौन से डिपार्टमेंट में रहे हो बच्चे, उससे आपको क्या करना है। वैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में रहा हूँ, पर उससे आपका कोई उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर मैं बता देता हूँ। सिंह साहब का किसी का क्वेश्चन आया है, 5 क्वेश्चन आए थे। हाँ जी बच्चे, अभी मैं आता हूँ, पेपर पे भी आता हूँ। कितने घंटे कितने दिन का रहेगा, इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपका पेपर अभी बिल्कुल पास तो नहीं है कि सर 1-2 महीने में पेपर है, सर इसको जल्दी ख़त्म कर दीजिए। आपको सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेंगे, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा और आपने मेरे बताए हुए तीनों काम किए हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। 3 काम करने के बाद ही मैं सिलेक्शन की गारंटी लेता हूं। चले, बेसिक ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, इसको हमें पढ़ना है। ऑप्टिकल फाइबर एक केबल है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो, आपने सुना होगा सभी ने, जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, है ना, ये सब ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक तरह का एक कम्युनिकेशन माध्यम है, जैसे कि हमारा ट्विस्टेड वायर होता है ना। बहुत सारे कम्युनिकेशन के प्रकार होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड मतलब जो वायर्स के थ्रू होता है कम्युनिकेशन, उसको गाइडेड कम्युनिकेशन बोलते हैं। जो वायर के बिना होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन, उसको अनगाइडेड कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये जस्ट मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ भाई आप सही जगह पर हो। अनगाइडेड कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन के एग्जांपल आपको पता होगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है, जिसमें वायर्स की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कम्युनिकेशन है जो हम बात करेंगे, तो ये उसका पार्ट हो गया। केबल्स, ज्वाइंट एंड टूल्स, उसी का पार्ट आ जाता है। इसके बाद अगला जो है क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये 5th यूनिट में कंप्यूटर का पार्ट है ना। जो 5th यूनिट में किसका है, कंप्यूटर्स का पार्ट है, ठीक है। मिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कंप्यूटर, ये बेसिक कंप्यूटर्स का पार्ट है। आपको पहले सेमेस्टर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आप कोई भी सेमेस्टर में अगर हो इंजीनियरिंग के, तो आपने पढ़ा होगा। बेसिक कंप्यूटर होता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसे पढ़ने में। आप थोड़ा सा इस पार्ट में आपको याद करने का पार्ट है ना, समझने के साथ साथ चीज़ों को रटना है, समझना है। कंप्यूटर के पार्ट क्या होते हैं, पहला कंप्यूटर, ये क्वेश्चन आया था, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम बताइए, एनिएक, है ना। कौन सा, किसने जो प्रोग्रामिंग, सबसे फर्स्ट लेडी कौन है कंप्यूटर की, है ना, लेडी एडा, उनके नाम पर एक अभी लैंग्वेज भी है, ठीक है।
तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, अगला इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बेसिक क्लासिफिकेशन में आपकी कौन सी इनपुट डिवाइस है, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट में। कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में आप समझते होंगे। अगला आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात है, ठीक है, ये भी आप देखेंगे हार्डवेयर क्या होता है जो हमें दिखता है ना, सॉफ्टवेयर क्या होता है जिस पे हम काम करते हैं। फिर अगला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिजिकल एंड लॉजिकल कंसेप्ट ऑफ डेटा, डेटा क्या है, उसका फिजिकल लॉजिकल कंसेप्ट क्या है, ये हमारे कंप्यूटर का पार्ट आ गया है। चलिए बच्चे, तो अब हम बात करते हैं, देखें जरा पेपर की। पेपर, ठीक है, ये आपका पिछला साल का पेपर मेरे पास है, तो मैं पूरा का पूरा आपके लिए ले आया हूं, और इसमें से हमारा जो पार्ट है हम उसकी बात करेंगे। हालांकि आपको ये समझ में नहीं आएगा। हाँ जी, कुछ बच्चों ने बोला द वे ऑफ योर स्टडी इंडिकेट यू हैव एक्सपीरियंस इन ऑल द टाइप्स ऑफ एग्जाम, वी आर लकी टू सी यू। थैंक यू बच्चे, जयंती लाल पाटीदार, है ना। ये अच्छा लगता है। एक टीचर को क्या चाहिए, देखो पैसे तो सबको मिल ही रहे हैं, पैसे की बात नहीं है, पैसा सबके लिए जरूरी है, तो उसकी बात ही नहीं है। हर एक टीचर को चाहिए एक स्टूडेंट के मन में विश्वास, उसे ये लगने लगे कि मैं जिस टीचर से पढ़ रहा हूं वो हमारे लिए है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं 37 ईयर का हूं, ठीक है, तो लगभग 10-15 साल में समझ आ जाती है बच्चों को। तो पिछले 20-22 साल में मैं ये बात समझ गया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप भी इसको समझते होंगे, मानते होंगे, पर वही बात है कि जानते सब हैं पर दिमाग में क्या चीज बैठी हुई है। मेरा इस बात में जो मैं बोल रहा हूं उसमें पूरा विश्वास है। अगर आपको एक सही गुरु मिल जाए किसी भी फील्ड में, ऐसा नहीं है यहां पर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो किसी से सलाह मशवरा करते हो, है ना, आपने और कुछ काम किया, अगर एक सही गुरु आपको मिल गया तो बेड़ा पार है बच्चे। आपका जो मिशन है, जो सक्सेस है, वो आपको मिलेगी ही। कोई बोलता है सर अगर नहीं मिला तो भटकना पड़ेगा। जो चीज़ हमें चुटकी बजा के हो जाना है उसके लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत तो इधर भी है, पर मेहनत के साथ रास्ता, इसलिए एक किस्मत है, ये मैं मानता हूं किस्मत। कौन बच्चा, जैसे उतना बोला आई एम लकी, मैं अपना आपको कुछ ऐसा तारीफ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बट आप जैसे से मेरे साथ रहेंगे तो आपको ये विश्वास आने लगेगा कि हाँ मैं सही जगह पर, सही इंस्टीट्यूट पर, सही प्लेटफॉर्म पर हूं, ठीक है। तो इसलिए विश्वास रखें, होगा। चलें भाई, तो फटाफट इसका अगर मैं बात करूं, इसमें डायरेक्टली मैंने जो लिखे हुए हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर लिख रखे हैं, जो हमारे पार्ट में जो हमें पढ़ना है, जो हमारे इसमें से आए हुए हैं, जरा सा मैं उस पर आ जाता हूं। क्यों इसमें पूरा अपन फालतू इसको पढ़ें, ठीक है ना। जैसे कि अगर अपन बात करें शुरुआत का पार्ट जो है, ठीक है, ये आप देखेंगे ये सब गाइडेड टूल वगैरह, ये अभी नहीं है। अगर मैं आपको बात करूं कहाँ है, हार्डनेस ऑफ द स्टील, दिस पेपर कैपेसिटी, नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम आवर टॉपिक। ये हमारे टॉपिक का क्वेश्चन है। एक बार देखें, ऐसे पढ़ पा रहे हो बच्चे, पढ़ पा रहे हो, ठीक है, एक बार देखें ऐसे, ठीक है, देखें सर आपने फॉर्म भरा है, रमेश कुमार बच्चे धन्यवाद बच्चे। सर समय प्रबंधन की समस्या है, एक सामान्य जानकारी मिल जाती है तो ठीक रहता है। आप इलेक्ट्रॉनिक को कितने घंटों की क्लास में करवा देंगे लगभग? बहुत बढ़िया बच्चे। समय प्रबंधन के लिए बच्चे इलेक्ट्रॉनिक क्लास लगभग मेरे को लगता है, ठीक है, 30 से 40 घंटे में, 30 घंटे के लगभग में हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है ना। ऐसा बच्चे ने इतना बढ़िया तरीके से पूछा है। हालांकि मैं मानता हूं कि कोई भी क्लास कितने घंटों में ख़त्म होगी ये स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट कितने ईगर हैं, कितने उत्सुक हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो एक टीचर उसी भाव में, उस फ्लो में पढ़ाता है। पर एक बच्चे ने अगर पूछा है तो मैं लगभग 30 से 40 की बात करूंगा, है ना, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अभी मैं बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अभी आपको क्वेश्चन को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना, इसलिए इसको आपको परेशान नहीं होना है कि सर ये क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, अभी बस आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है।
चलें, जैसे कि 101, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे 101 नंबर पे क्वेश्चन लिखा हुआ है यूनिवर्सल गेट के बारे में, ठीक है। अभी आपको जिन्होंने पढ़ा होगा उसको समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूं कितने क्वेश्चन और कौन से एरिया से आए हैं। पहला क्वेश्चन है यूनिवर्सल गेट, मैंने बताया लॉजिक गेट से आया है। दूसरा क्वेश्चन आया बुलियन अलजेब्रा। अब आप बोलोगे, आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, आपके पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसके टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है ना, ध्यान देना मेरी बात को। आपके पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं डिफाइन किए गए हैं, पर एज ए एक्सपीरियंस मुझे पता है, पिछले 12 से 14 साल में लगभग हर एक स्टेट के हर एक पेपर को अपने आंखों के सामने देखा हुआ है, लगभग सभी को नहीं, तो इसलिए मुझे पता है कि कौन सा टॉपिक जरूरी है। जैसे लॉजिक गेट आपको इसमें टॉपिक लिखा हुआ है, पर बुलियन अलजेब्रा टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, पर बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका बेस है, ठीक है। इसलिए बुलियन अलजेब्रा भी मैं आपको कवर करूंगा, इसलिए मैंने बोला डिपेंड करेगा आप कितने पढ़ने वाले हो, 30 से 40 घंटे में अपने से कवर करेंगे। थर्ड टॉपिक आपका नॉर गेट से है। चौथा क्वेश्चन जो आपका कन्वर्जन है, डेसिमल नंबर क्या है, वो कन्वर्जन से है। पांचवा आपका जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन 105, पांचवा मतलब वो कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है बाइनरी को, तो वो भी नंबर सिस्टम से है। जैसे एक बच्चे ने बताया कि सर पिछली साल 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए थे, मैंने बोलता है मैं उस पर आता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद 106 क्वेश्चन भी आपका नंबर सिस्टम से है, जिसमें कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अभी आप क्वेश्चंस को नहीं देखे, बस मेरी बात को सुने, ठीक है। ना क्वेश्चन को देखना है, ना समझना है, ना समझने की कोशिश करना है। हाँ, आपने पहले पढ़ रखा है तो कोशिश करें, अदरवाइज जो बच्चे बिल्कुल अभी जीरो हैं कुछ समझने की कोशिश ना करें। मैं बस आपके सामने ये पेपर इसलिए लेके आया हूं जिससे मैं आपको ये बता पाऊं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आपके सामने जो 107 नंबर मतलब 7 क्वेश्चन आपके सामने इस तरह के इस तरफ हैं, वो उनमें आप देखोगे 7 क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन है लॉजिक गेट से, 1 क्वेश्चन है बुलियन अलजेब्रा से, है ना, और 3 क्वेश्चन इसमें आ गए, 1 2 3 क्वेश्चन आ गए आपके नंबर सिस्टम से। 7 क्वेश्चन में ये इसका बात है। इसका हिंदी में इस साइड पूरा लिखा हुआ है, देखो इन्होंने नॉर गेट को नॉरी गेट लिखा है, गेट को द्वार लिखा है, द्वार, ठीक है। तो परेशान नहीं होना आपको, बहुत बच्चे कुछ बोल लेते सर नॉर को हिंदी में क्या बोलते हैं, नॉर मतलब नॉर ही रहेगा बच्चे, ठीक है। ये हमारे पार्ट आ गया। अगला अगर मैं पेपर में आगे बढ़ता हूं तो इसमें 108 नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में कहीं एलईडी का जिक्र नहीं है, लाइट इमिटिंग डायोड का जिक्र नहीं है। डायोड नाम का शब्द आपके सिलेबस में अभी मैंने बोला, पर आपको मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुने, है ना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सपीरियंस के तौर पे पढ़ना चाहिए बच्चों को। लाइट इमिटिंग डायोड की बात की गई है। अगला क्वेश्चन एलसीडी है, उसे मत देखें, मेरी बात को सुने। उस पहला क्वेश्चन अगला, उसमें 108 नंबर पे लिखा है एलईडी इमिट द लाइट। एलईडी कैसे लाइट इमिट करती है, लाइट इमिटिंग डायोड फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन पे लिखा है एलसीडी। एलसीडी आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन डिलीट होते हैं आरपीएससी एग्जाम में, सिलेबस चेंज हुआ है। बच्चे मैं सिलेबस चेंज होकर ही बता रहा हूं, सिंह साहब, है ना, आपको मैं अभी आप शायद लेट आए हो, मैंने आपके सामने 2018 का सिलेबस भी रखा हुआ है और 2022 का सिलेबस चेंज करके रखा हुआ है ना। तो मैं सिलेबस चेंज करके भी बता रहा हूं, उसमें आपको सेमीकंडक्टर और उसमें आपको डायोड नाम का टॉपिक नहीं है। एक बार आप भी चेक कर लें, हो सकता हो मेरे से गलती हो गई हो, आप भी एक बार चेक करके बता दें और डाल दें उसका कि सर, है ना, आपने किया है, ठीक है। चलें, तो हम क्या बात कर रहे थे कि इसमें अगला क्वेश्चन है। अब ये हमारे क्वेश्चंस जो आ गए हैं 110 111, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम द ये 10 और 11 ये हमारे इसके हैं, इससे हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये जनरल क्वेश्चन है। 113 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर सब्सटेंस आर। सेमीकंडक्टर का सब्सटेंस क्या है, सेमीकंडक्टर किससे बनता है, और फुल नेम ऑफ एलईडी। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द एलईडी, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपको एलईडी सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आया है,
सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स आज के दौर में जो है, कंप्यूटर आज के दौर में जो है वो बिना सेमीकंडक्टर के खोज रिसर्च के संभव नहीं था। सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सभी डिवाइस का। तो सेमीकंडक्टर आ गया। इसके बाद और कौन सा क्वेश्चंस था, मैंने लिख रखे थे, 113 नंबर हो गया, 114 नंबर हो गया, इसके बाद 119 है। 119वां क्वेश्चन जो देखें, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर पर 3 क्वेश्चन देख लिए आपने। इससे पहले एक सेमीकंडक्टर पर क्वेश्चन आ गया, सेमीकंडक्टर सब्सटेंस आर। दिख नहीं रहा है तो सुनाई दे रहा होगा। सेमीकंडक्टर सब्सटेंस क्या है, ये आपने देख लिया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 119 एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी सेमीकंडक्टर पर क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी में इधर देखें, सेमीकंडक्टर हिंदी में आपको सेमीकंडक्टर की बात करते हैं अर्धचालक। ठीक है, चालक अर्धचालक, चालक मतलब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो अब आपको यहां पर सेमीकंडक्टर भी पढ़ना जरूरी है। और इसमें फिर क्वेश्चन आता है 130, 150। ठीक है, एक क्वेश्चन 130 वाला आ गया है, डेसिमल को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, जैसे कि एक बच्चे ने बोला था। ठीक है, और इसके बाद देखो मैंने बोला था आपको, एक क्वेश्चन आया था, सबसे पहला कंप्यूटर कौन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन से हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, ये कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस में से आते हैं। ठीक है, लाइनेक्स क्या है, ये सब चीजें हैं। फिर इसके बाद हमारा 130 है, इसके बाद 150 नंबर का क्वेश्चन मैंने देखा हुआ था, कहाँ गया भाई 150 नंबर का, ये है बीसीडी इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। बीसीडी, बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये है। तो चलिए बच्चे, आज की बात करें तो आज हमारा जो क्लास हुआ है 53 हो गए हैं। डेली 8 से 9 हमारी क्लास रहेगी, है ना, डेली 8 से 9 आपकी क्लास रहेगी। ये थोड़ा सा एक्चुअल में छोटा आ गया है, अगली बार से अपन तो हैंड रिटन करेंगे, सब बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, ये पीडीएफ फाइल है, कोई बात नहीं। पेपर्स अभी हमें डिस्कस नहीं करना है, मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो अगर हम बात करें तो मोटा मोटी आपको देखने को मिलेगा, लॉजिक गेट्स में क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, मोटा मोटी क्वेश्चन दिख रहे हैं नंबर सिस्टम से, मोटा मोटी आपको क्वेश्चंस दिखे हैं डायोड से। मैं बता रहा हूँ पेपर में सॉल्व, पूरा कंक्लूजन पेपर में क्वेश्चन, पिछले पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से आए थे तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन कहाँ देखने को मिला था, आपको क्वेश्चन जो देखने को मिला है, ध्यान से देखें बच्चे, मैं लिख देता हूँ जरा सा, तो एक आपके दिमाग में एक बात छप जाएगी कि पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे कहाँ कहाँ से आए थे, है ना। ध्यान से सुने। चलें, तो पहला कौन सा टॉपिक था, पहला टॉपिक कहां से आया था, पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नंबर सिस्टम से। पहला क्वेश्चन मतलब आपको कहां देखने को मिला था, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना, 5 क्वेश्चन लगभग। दूसरे क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिले थे, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट तर्क द्वार हिंदी में। ठीक है, लॉजिक गेट तर्क द्वार, एक बार बोल दिया हमने, फिर उसके बाद आपको बार बार हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। लॉजिक गेट्स तर्क द्वार, इसमें से भी आपको 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ये दोनों ही आपके सिलेबस में है, पर थर्ड जिसमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं डायोड, स्पेसिफिकली एलईडी और एलसीडी से क्वेश्चन हमें देखने को मिले था, जो कि हमारे टॉपिक में, हमारे सिलेबस में नहीं है, अपडेटेड सिलेबस में, पर इसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। सर जब पेपर का लेवल ही आईटीआई लेवल का है तो गेट और ईएससी लेवल का क्यों पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। मैंने आपको कब बोला कि मैं आपको गेट का पढ़ाऊंगा, मैंने आपको बोला कि बच्चे ध्यान से सुने, मैंने क्या बोला था कि मैं आपको उस लेवल का पढ़ाऊंगा जिस लेवल का आपका पेपर है। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुने, हर एक बात ध्यान से सुने। मैंने बोला है जितने लेवल का आपका पेपर है उस लेवल पर ही पढ़ना है। मैं आपको बोल चुका हूँ कि इस पेपर में सभी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल कॉमन बच्चे बैठेंगे, तो इसमें बिल्कुल आपको बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं इसमें गेट का जी भी नहीं है, ठीक है, तो उससे आप परेशान नहीं होना, आप अपने मन से निकाल दें। आपको क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं इसके लिए मैं बैठा हूँ, आप परेशान नहीं हो। हाँ, एक आध टॉपिक खत्म हो जाए फिर आप जाके क्वेश्चंस लगा लें।
ITI के लगा लें, JEE लेके लगा लें, AE का भी नहीं लगाना है आपको, असिस्टेंट इंजीनियर के क्वेश्चन भी नहीं लगाना है। हाँ, कोई बच्चा समझदार होशियार हो रहा है तो AE लगा ले, अदरवाइज JEE का लेवल मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, आपके जो पेपर का लेवल है ITI और JEE थोड़ा सा ऊपर है, पर दोनों लेवल के कवर करना है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है सिंह साहब, बिल्कुल सही है बच्चे, है ना दिलीप जीत, ये बात सही है। पेपर का लेवल जो है ITI और JEE, मैं JEE को भी लेके चल रहा हूँ, ITI और JEE लेवल का है। हाँ जी, किसी को और डाउट हो तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। चलें भाई, तीसरा जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में नहीं है, LED LCD। चौथा टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं, लगभग 2 क्वेश्चन आए हैं, सेमीकंडक्टर, ये भी आपके टॉपिक से नहीं है। सेमीकंडक्टर हिंदी में अर्धचालक, ठीक है, ये भी आपके टॉपिक मतलब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और कुछ कुछ टॉपिक थोड़े बहुत आपके टॉपिक था, क्या बोलते हैं, एक आपका कम्युनिकेशन का टॉपिक था। तो पिछली बार आपके ये 4-5 टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए थे, अब इस बार पता नहीं क्या आ जाए। चलें तो फिर आज की क्लास हम यहाँ पे ओवर करते हैं। कल हम अपनी क्लास को पहले जो रेक्टिफायर है उससे पहले जो बेसिक है सेमीकंडक्टर, वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, कहां से स्टार्ट करेंगे? सेमीकंडक्टर। और मैं फिर से बोल देता हूं, हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर पढ़ेंगे। गेट की बात मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर आप अपना परिचय दें, तो मैं गेट में 7 बार क्वालिफाइड हूँ, गेट भी पिछले 12-14 सालों में साथ पढ़ाया हुआ हूँ, इसलिए मैंने उसकी बात की थी, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर केवल और केवल इस लेवल पे पढ़ेंगे, उतना ज़रूरी ही नहीं है क्योंकि पेपर में आता नहीं है। एक और आपको बात बाद में ही बताऊंगा, अभी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे साथ साथ। सबसे इम्पॉर्टेंट है कितना पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है, हम इसकी बात करेंगे समय समय पर। ठीक है बच्चे, कोई डाउट है किसी को तो अपना फटाफट अपना मैसेज रखें, कोई आपको डाउट हो तो फटाफट अपना कमेंट डालें, अदरवाइज फिर अपन क्लास को ऑफ करें। जो भी आपको डाउट है, किसी को कोई डाउट हो तो अपना कमेंट लिखें। कल अपने टाइम पर आना है 8 बजे, ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट करें। ठीक है, क्लियर है बच्चे, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। कल अपने टाइम पे अपनी क्लास लगेगी 8 बजे, और इस बात को अपने दिमाग में रखना है कि रेगुलर आना है, क्लास नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा अवेयर होना है। ठीक है, अवेयर मतलब आप जो पढ़ रहे हो उसको एनालिसिस करें, समझें क्या पढ़ा है हमने। ठीक है, और थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहें कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है। ऐसा नहीं बस पढ़ लिया, दिमाग सुप्त रख के सो गए। ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी अपनी पहली क्लास है, धीरे धीरे आप अपनी ट्यूनिंग जम जाएगी। ठीक है, चलें भाई बच्चे, किसी को कोई डाउट? आज पहली क्लास थी तो ज़्यादा जानकार लोग परेशान ना हो कि सर ने कुछ भी नहीं पढ़ाया। परेशान नहीं होना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपको पिछले 12-14 साल के एक्सपीरियंस का भरोसा है ना, तो आप उससे बेफिक्र रहें। आपका काम है केवल पढ़ना, कैसे कितना कब पढ़ाना है उसका काम मेरा है। ठीक है बच्चे? हाँ जी भाई बच्चे, 8 बजे शाम को हनुमान प्रसाद सर क्लास रेगुलर रखना। बिल्कुल रेगुलर होगी। और कोई बच्चे, नाइस इंट्रोडक्शन क्लास, थैंक यू बच्चे, वी विल बी बैक टुमारो, थैंक यू बच्चे। सर बुक कहाँ से लें और कौन सी लें? अभी कोई ज़रूरत नहीं है बुक की, मैं बताऊंगा। सर अभी हमने देखा कि आपके वहाँ से ही प्रॉब्लम ही आ रही है। कैसी प्रॉब्लम आ रही है? क्वेश्चन अधूरा है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलें भाई, ठीक है बच्चे, तो फिर मिलते हैं कल शाम को 8 बजे इसी हमारी क्लास में आगे। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मेहनत करें और विश्वास के साथ बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ना है। मिलते हैं कल, नमस्कार।